बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 14 अगस्त हमारे लिए एक बड़ा ही तारीखी दिन है, आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान का परचम उठाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं इस अज़म के साथ कि हमारा पाकिस्तान पहले से बेहतर होगा। नाज़रीन, शौक इनके ऐसे हैं कि अब कुत्ते और घोड़े खरीदे जा रहे हैं अवाम को कंट्रोल करने के लिए। बाकायदा एक खबर आई हुई है कि ये कुत्ते भी खरीदेंगे और घोड़े भी खरीदेंगे, और सिर्फ इसलिए खरीदे जाएंगे कि अवाम के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। यानी अवाम को काबू करने के लिए ये बेल्जियन मेलनीज नाम के कुत्ते होते हैं। ये 50 लाख के कुत्ते लेने जा रहे हैं। 8 इन्होंने कुत्ते के बच्चे लेने हैं, और फिर घोड़ों के बच्चे भी इन्होंने लेने हैं 50 लाख रुपए के। और ये लेने के बाद ये इनको ट्रेन करवाएंगे माहिरीन से, और फिर जब लोग एहतजाज करने आएंगे तो उनके ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और नए को वाटर कैनन भी ले रहे हैं, कोई दूसरी गाड़ियां भी नहीं ले रहे हैं। तो ये अब अवाम के सर के ऊपर इन्होंने ये फैसला कर दिया कि लंबे अरसे तक मुसल्लत रहना है, तो अवाम को कुचल के ही रह सकते हैं। तो ये कुचलने का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन सारी अवाम निकल आई ना, जिस दिन पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया कि हमने सबने बाहर आना है, उस दिन आप फारग हो जाएंगे। फिर आप जितने मर्जी, आप 1000 कुत्ते ले आए, आप 1000 घोड़े ले आए, आप 10,000 जो हैं वो ये वाटर कैनन ले आए, आप जो मर्जी करते रहें। जिस दिन अवाम निकल आए उस दिन आपकी ये सारी चीजें फारिग हो जाएगी, किसी चीज की कोई औकात नहीं रहेगी। सर्वे जो है वो ये बता रहे हैं कि अवाम किस तरफ खड़ी है। ये जो नया सर्वे आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे ये बताता है जनाब के लोगों से सवाल किया गया कि धांधली के बारे में आप क्या कहते हैं। ये सर्वे लाहौर में हुआ, जिसको PMLN अपना गढ़ करार देती थी, अब तो नहीं है। अब तो PTI का मजबूत किला बन गया है, वो उनका गढ़ बन गया है। और ये देखें, कभी ये पीपल्स पार्टी यहां बहुत ताकतवर हुआ करती थी, फिर PMLN थी, आज PTI है, कल कोई और होगा। लेकिन PMLN ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद मारा है। ये जनाब लोगों से राय मांगी गई कि आप ये बताएं कि रिगिंग हुई है या नहीं हुई, धांधली के हवाले से आपकी राय क्या है। तो 87%, 87% शहरियों ने ये राय दी है सर्वे के मुताबिक कि हाँ जी बिल्कुल धांधली हुई है। और 5% शहरी सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं जी धांधली नहीं हुई। यानी सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मरीम नवाज इलेक्शन जीती, शहबाज शरीफ इलेक्शन जीता, नवाज शरीफ और हमजा नवाज इलेक्शन जीते हैं। सिर्फ 5% लोग, या आजाद सादिक इलेक्शन जीता, 5% लोग सिर्फ ये मानते हैं कि ये इलेक्शन ये लोग जीते हैं और धांधली नहीं हुई। 87% लोग ये मानते हैं कि धांधली हुई है और ये लोग इलेक्शन नहीं जीते हैं। जबकि 8% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो नाज़रीन, ये है टोटल सूरत हाल। सर्वे मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको मैं सिर्फ एक इमरान खान साहब के ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ के सुना देता हूं। और ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पता नहीं एहतजाज हो रहा है या लोगों ने निकलना किस लिए है या जश्न हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ये मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, ये आप सुन लीजिए। इमरान खान साहब के ट्वीट का एक पैराग्राफ था जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने तारीफ की सारे पाकिस्तान की निकलने पर 5 अगस्त को। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। यह वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से तो आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी आजादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मर्तबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। ये नादरीन इमरान खान साहब का पैगाम है पाकिस्तानी कौम को। नादरीन, पाकिस्तानी मीडिया में यह बात रिपोर्ट हुई है और इस बात की कंफर्मेशन आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, यानी ऑपरेशन की हमायत कर दी है। जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बाजोड़ के इलाके में, मोहबन के इलाके में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वज़ीरिस्तान में, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लब्बैक कह दिया है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये चीज़ छुपाना चाहती है, लेकिन नेशनल मीडिया पे अब ये चीज़ चल रही है। और यही दावा जो है ये तलाल चौधरी साहब ने किया है, जो वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं। फिर उन्होंने दहशतगर्दी का बताया कि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और ये 2 तहसीलों के अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि 2 तहसीलें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जहां पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक तो ये इनका दावा है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान में यह कंफर्मेशन भी आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की हमायत कर दी है कि ठीक है जी, आप ऑपरेशन करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहां के वजीर आला के स्टेटमेंट है वो बहुत अजीब है। यानी कल का बयान अगर मैं आपके सामने रखूं तो गंडापुर साहब ने यह कहा था कि ना किसी ऑपरेशन की इजाजत दी गई है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन हो रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं, ये ऑपरेशन नहीं है। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जंग है और ये जंग हम ही जीतेंगे। और अब भी एक और स्टेटमेंट आ गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। फिर नकवी एंड कंपनी ने कहा कि किसी का बाप भी हमें ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। और अब खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाजोड़ ऑपरेशन की हमायत का फैसला कर लिया है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी दे दी है। और गंडापुर साहब जो हैं वो मुंह से तो कहते हैं कि मैं किसी ऑपरेशन का हमायती नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर्फ्यू भी लगाते हैं, वो वहां पे नकल मकानी भी करवाते हैं। जो लोग नकल मकानी कर गए ऑपरेशन की वजह से, यानी टारगेटेड ऑपरेशन तो ये होता है ना कि एक गली में ऑपरेशन है या एक इलाके में छोटे से एरिया में ऑपरेशन है, तो वहां से नकल मकानी तो नहीं होती। अब जितने बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है ये तो किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में ही होती है। फिर वो कहते हैं कि हर खानदान को हम 50,000 रुपया भी देंगे। यानी डिनाइल में रहकर अली अमीन गंडापुर क्या कौम को बेवकूफ बना सकते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कल को लोग आपको वोट ही नहीं डालेंगे, लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे कि जनाब ये तो हमें बेवकूफ बनाता था। नवाज शरीफ ने यही किया ना, बेड़ा गर्क हो गया। बाकी लोगों ने भी ये किया जिनका बेड़ा गर्क हो गया सियासत में, क्योंकि लोग पाकिस्तान के इतने भोले नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे ऑपरेशन नहीं हो रहा और साथ साथ आप ऑपरेशन करते भी चले जाएंगे। बहरहाल वहां पे ऑपरेशन हो रहा है और सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। अब नाजरीन आप ये देखें कि बाजोड़ के जो मनाजिर आ रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं जो बाजोड़ से और ऑपरेशन ज़दा इलाकों से निकलने वाले लोगों के जो मनाजिर हैं वो बड़े खौफनाक हैं। गुल जफर खान साहब ने बच्चों की लाशें शेयर की हैं अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि यह है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। यानी गंडापुर कह रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन है और टारगेटेड ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं, जबकि गुलजफर ये कह रहे हैं कि यह है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। मेरे बाजोड़ के 2 बच्चे और इनकी मां कल तोप के गोले से शहीद हो चुके हैं। फिर यहां पे जो है वो जुबैर अली खान साहब ने एक ट्वीट शेयर की है और वो ये बताते हैं कि जो लोग बाजोड़ में शहीद हुए